Okay, no problem. No problem at all. You can turn on your camera in a while. No problem. But before going further, I request you guys to let me know that uh, are you guys comfortable in bilingual? आप सभी bilingual में comfortable हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं आप? राइट अगर यस तो आप लोग सभी मुझे थम्स अप अपना शो करेंगे, लेकिन ऐसे वाला थम्स अप नहीं, इमोटिकॉन वाला। देखिए आप सभी के स्क्रीन पर रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना? तो आप रिएक्ट में डाल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी से आज एक बात कहना चाहती हूँ। हम जिस रेल्म में रहते हैं वो रेल्म है गाइज, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपनी स्क्रीन को शेयर ना करें। हम जिस रेल्म में रहते हैं उसे हम बोलते हैं 3D अर्थ। हम किस पे रहते हैं? अर्थ पे, ठीक है? अर्थ से नीचे क्या है? 2D एंड 1D रेल्म। 2D एंड 1D रेल्म क्या है? नर्क और पाताल। हम जिस रेल्म में रहते हैं वो है 3D रेल्म। इससे ऊपर क्या है? इसके ऊपर है स्पेस। और इस स्पेस से ऊपर क्या है? 5D रेल्म। 5D रेल्म में कौन रहता है? स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारे जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, ठीक है? जो हमें क्या देते हैं? नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। सो हमें नेम, फेम, सक्सेस, ग्लोरी, अबंडेंस कहां पे मिलता है? फिफ्थ रेल्म। अब फिफ्थ रेल्म और हमारे बीच में 3D रेल्म में क्या है? स्पेस है, ठीक है? अब सारे के सारे लोग मोस्टली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस, फेलियर, जेलेसी, इन सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं? क्योंकि 2D और 1D रेल्म में तो कोई गैप ही नहीं है। हमारे अर्थ 3D से बिल्कुल ही लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना? तो हम बहुत जल्दी इन सब चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नेगेटिविटी को, सैडनेस को, फेलियर को, दुख को, तकलीफ को, परेशानी को। बट क्या आप सभी इसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? नहीं, आप तो अट्रैक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। आप तो 5D की एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करें कि वो हमारे को नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी सब दे दे? यूनिवर्स तो भाषा समझता ही नहीं है। यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वर्ड। अब बहुत सारे लोग हैं, रोज जाते हैं, बोलते हैं भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। तो क्या सबको दे देते हैं? आप यूनिवर्स को बोलते हो भगवान ये दे देते हैं यूनिवर्स आपको? नहीं देते। अब देखिए ना, मैं भी तो कितनी देर से यूनिवर्स को बोल रही हूँ, यूनिवर्स प्लीज कैमरा ऑन करवा दीजिए ना, प्लीज कैमरा ऑन करवा दीजिए ना स्टूडेंट्स का। पर यूनिवर्स तो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात, है ना? अब देखिए, यूनिवर्स क्या नहीं सुनता? वर्ड्स को नहीं सुनता। यूनिवर्स क्या सुनता है? वाइब्रेशंस को।
वाइब्रेशंस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं तरंगे। आप और मैं कैसे मिले? कहीं ना कहीं आप सबकी वाइब्रेशंस में ये बात थी कि हमें कुछ सीखना है, कुछ नया पढ़ना है, राइट? तो यूनिवर्स ने बोला कि ठीक है, इनको सीखना है तो चलो सिखा देते हैं इनको, और ले आए एक नया सेशन आपके लिए। यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी और आप लोग कनेक्ट हो गए। यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। तो आज जो मैं आपको ऑयल बनाना सिखा रही हूं, ये दो तरीके से आपकी हेल्प करेगा। इस ऑयल का नाम है ब्रह्मास्त्र ऑयल। ब्रह्मास्त्र ऑयल आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। नंबर वन, स्पिरिचुअली। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला 3D से 5D रेल्म की तरफ अपनी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ गाइस। ये क्या है? आप, ठीक है, क्लियर? देखिए, ये आप है। अब मैंने आपको यहां पे रखा और एक मैग्नेट रखा। ये मैग्नेट कौन है? यूनिवर्स है। और ये कौन है? आप। क्या ये मैग्नेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? यस और नो? कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि मैग्नेट का तो काम ही यही है कि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये कील है, ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट अपने आप, ये कील अट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आप भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने सही तरीके से खड़े होते हैं, तो यूनिवर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये बोझा रख दूं, टेंशन्स का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, बहुत सारा बोझा, और अब मैं यहां पर यूनिवर्स को रखूं, क्या ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। यूनिवर्स भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जब आपकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? बोझों के तले दबी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप घिरे हुए होते हैं, आपकी लो वाइब्रेशंस होती है, तो यूनिवर्स आपको देख ही नहीं पाता है। यूनिवर्स क्यों अंबानी को देख पाता है, क्यों अंबानी को भर भर के देता रहता है? क्योंकि वो सही तरीके से यूनिवर्स के सामने खड़े हो जाते हैं, है ना? तो अगर हम भी सही तरीके से यूनिवर्स को कॉल करते हैं, तो यूनिवर्स हमें अट्रैक्ट करता है। तो ये ब्रह्मास्त्र ऑयल आज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाएगा। ये आपको गाइड करेगा कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप स्पिरिचुअली सीढ़ी के ऊपर चढ़ते 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 एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे, यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट करेगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर हम इसे आयुर्वेदिक एंगल से देखना चाहें, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है, बॉडी में थकान रहती है, बॉडी काम नहीं कर पाती है, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बॉडी सपोर्ट ही नहीं करती है आपको, विल पावर तो बहुत है कुछ करने की लेकिन कर ही नहीं पाते हैं, तो ये ब्रह्मास्त्र ऑयल आपके अंदर क्या लेकर आएगा? वो एनर्जी, वो स्विफ्टनेस, जिसे आप यूज करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी कुछ करने की, और जब आप कुछ करना स्टार्ट करेंगे, बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे, तो आप अल्टीमेटली वहां पहुंच जाएंगे जहां एक्चुअली आप जाना चाहते हैं, नियर टू यूनिवर्स। क्योंकि हम कौन है? क्या हम ह्यूमन बींग्स हैं? डिंपल जी, क्या हम ह्यूमन बींग्स हैं? रमेश जी, क्या हम ह्यूमन बींग्स हैं? कितारती जी, क्या हम ह्यूमन बींग्स हैं? गाइस, आज एक न्यू टर्म सीखते जाइए।
We all are souls on human experience. हम सभी वो आत्माएं हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रही हैं, अपने प्रारब्ध को, अपने पास लाइफ कर्मास को, जो हमें एक लेसन सिखाना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम उन लेसन्स को सीखें। अब जो होली श्राइन माता वैष्णो देवी के धाम में पंडित पुजारी बैठे हैं, जो दिन रात माता का पूजन करते हैं, वहां पर रहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस कितनी हाई होगी, उनके पास लाइफ कर्मास कितने अच्छे होंगे, तभी तो वो वहां पर बैठ पाए। आपको तो देखिए ना, एक सेकंड भी खड़े नहीं होने दिया जाता, बोलते हैं चलो 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 दर्शन हो गए चलिए। यस और नो? होता है ना ऐसे? लेकिन वो तो 24 घंटे, सातों दिन, 12 महीने वहीं रहते हैं। तो वी आर सोल्स ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, सो दैट हम अपने पास लाइफ कर्मास के लेसन्स, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनको एक्सपीरियंस करें, और अगर हमारे कुछ बुरे हैं तो उनको ठीक करें और आगे बढ़े प्रमोशन की तरफ, फिफ्थ रैंक की तरफ। और अगर वो अच्छे हैं तो हम और आगे जाएं। फिफ्थ रैल्म से ऊपर क्या है? सिक्स्थ रैल्म, अगेन स्पेस। और सेवंथ रैल्म में कौन है? डिवाइन, वो शक्ति जो हमें चला रही है। हमें क्या, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, इस पूरी सृष्टि को चला रही है। तो सारा का सारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? इस सोल को उस परमात्मा में लीन कर। तो उसमें ये ब्रह्मास्त्र ऑयल एक ऐसा टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी सोल को उस परमात्मा से मिलने में। तो आज मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूं, सो दैट यू गाइस कैन सी। प्लीज पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? देखिए, मैं एक ऐसी टीचर हूं जो कि बार बार आपके पीछे पड़ी रहूंगी। गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। यू नो व्हाई? क्या आप जानते क्यों? क्यों हम सभी जिस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया है राहु। और जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो हमारा प्लैनेट सन एक्टिवेट हो जाता है। और जब सन और राहु मिलते हैं तो वो हमें देते हैं सक्सेस, अबंडेंस। जो हम नॉलेज आज सीख रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हुए, यूजफुल। आप करके देखिएगा, रिजल्ट आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए, before going further, I would like to introduce myself. My name is Joshita Makkad. I am a certified numerologist, astrologer, Reiki grandmaster, and Akashic record reader. चलिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। ये ब्रह्मास्त्र ऑयल क्या है? ब्रह्मास्त्र ऑयल कोई नई चीज नहीं है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे वेदास से लिया हुआ, हमारा ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल ब्लेंडेड प्रोडक्ट है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत हेल्प करता है। हमारी सोल जब परमात्मा से आमने सामने रूबरू ही नहीं होएगी तो परमात्मा की दृष्टि कैसे पड़ेगी? परमात्मा देखेंगे कैसे? कल्याण कैसे करेंगे? तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ब्रह्मास्त्र ऑयल बहुत हेल्प करता है। ऑरा क्लेंजिंग में, ये ऑरा क्या है? हमारी ये जो बॉडी है हार्ड मास की, हमें ये तो दिखती है, लेकिन इसके चारों तरफ
इसके पूरे आसपास 7 लेयर्स है। ठीक है, कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑरा के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। इन लेयर्स के अंदर यदि किसी भी तरह का नेगेटिव पैरासाइट या नेगेटिव एनर्जीज बैठ जाती हैं, रुक जाती हैं, टैंगल्ड हो जाती हैं, तो ये ऑरा वीक हो जाता है। और ये ऑरा जब वीक होता है तो बीमारियों को घर में लाता है। बीमारियां घर में लाना मीन्स आपकी बॉडी में बीमारियों को इनवाइट करता है। हमारी बॉडी की वाइब्रेशन क्या है? 62 से 79 मेगाहर्ट्ज। यदि आपका ऑरा वीक है, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास है, आप पे इंपैक्ट डाल रही हैं, आप खुद इनवाइट कर रहे हैं थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर एक्सपीरियंसेस, थ्रू योर डिसीजन, तो आपके ऑरा को वीक करेंगी। और वंस योर ऑरा कम्स बिलो 58 मेगाहर्ट्ज तो डिजीजेस तो आपकी बॉडी में एंटर करेंगी। लेकिन अगर आप ये ब्रह्मास्त्र ऑयल को बनाते हैं और यूज करते हैं तो ये आपके और आपकी क्लेंजिंग करेगा, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, ब्रह्मास्त्र ऑयल जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हेल्प करता है और आपकी बॉडी को, अगर आपको कोई पेन है तो उसमें हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफाई करता है। अगर मैं एक शब्द में आपको समझाना चाहूं तो ये एक अल्टीमेट रेमेडी है, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग का हो। तो ये आपकी अल्टीमेट वेपन है, एक तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी, ब्रह्मास्त्र। आप इसको किसी भी तरह का, आपको डीप टिश्यू पेन है, मसल स्टिफनेस है, शरीर में थकान है, शरीर में किसी भी तरह की एक हैवीनेस है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपकी बॉडी से हर तरह का पेन, चाहे लंबा पेन ही क्यों ना हो सकता है आपको इसको थोड़े ज्यादा दिन तक अप्लाई करना पड़े, हो सकता है आपको इसको 6 months to 1 year अप्लाई करना पड़े, बट रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिले। स्पिरिचुअलिटी में तो मैंने आपको बताया है, आप सभी स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो जितना गहरा, जितना पावरफुल हमारा मेडिटेशन होएगा, मैं ये कभी नहीं बोलती कि 1 घंटा आप मेडिटेशन करिए, आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगी कि आपको 1 घंटा मेडिटेशन करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बोलूंगी अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी उस परमात्मा से, जिसके पास अल्टीमेटली आपको जाना है, अगर पूरे दिन में 24 घंटे में से अगर आप 24 मिनट के भी आधे से आधा 6 मिनट का भी समय देते हैं और उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ, परमात्मा की एनर्जी के अंदर डूबे हुए हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी ही होगी। चक्रास आपके बैलेंस होंगे ही होंगे। चक्रास आपके बैलेंस हैं तो हर एक लेवल में लाइफ के, चाहे फाइनेंशियल एंगल से देखें, स्पिरिचुअल एंगल से देखें, फिजिकल एंगल से देखें, इमोशनल एंगल से देखें, आपको चाहे बाहर कितना भी तूफान चल रहा हो, आपके अंदर शांति रहेगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि कोई बात नहीं, ये जो भी सिचुएशन है आज है, थोड़ी देर के लिए है, थोड़े समय के लिए है और ये एक टाइम पर खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दें, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। ब्रह्मास्त्र ऑयल अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं तो ये आपके चक्रास को बैलेंस करता है। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से टैंगल्ड हो गए हैं आप, आपको लगता है कि बार बार मुझे नजर लग जाती है, बार बार मैं किसी को भी बोलता हूँ कि मैं इधर मंदिर जा रहा हूँ, वहां मंदिर जा रहा हूँ, ये देवी का, वो भगवान का, मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ, करती हूँ, कुछ भी XYZ,
आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करता हूँ, नेगेटिव एनर्जीज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, नजर दोष मुझे लगता ही लगता रहता है, हर समय टोक लगती रहती है, कोई ना कोई काम करता हूं तो बाधा आ जाती है, तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप ब्रह्मास्त्र ऑयल को यूज करिए और डेफिनेटली आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे को अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ सारे कामों को छोड़ के बस भजन करना है और भोजन करना है, भजन करना है, भोजन करना है, इससे तीसरा हमें कोई काम ना करना है, ना हमें कोई इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इस टाइप का इंटेंशन है तो फिर आपको ब्रह्मास्त्र ऑयल अगर आप कर यूज करते हैं तो आप अपने मेडिटेशन में, मतलब जो ट्रांस एक्सपीरियंस है उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस कर। अब अगर आपके घर में मूर्ति स्थापित है, आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, आप तांत्रिक स्नान करते हैं, आप स्पिरिचुअल बाथ्स लेते हैं, तो उसमें भी अगर आप ब्रह्मास्त्र ऑयल को यूज करते हैं तो आपका ऑरा क्लेंस, आपकी एनर्जीज, कुछ लोग होते हैं ना जिनको देखते हैं तो हमें लगता है बस देखते ही रहें, सुनते ही रहें, देखते ही रहें, सुनते ही रहें, इनके आसपास रहें, इनके कांटेक्ट में रहें, इनसे बस बात करते रहे, बस एक बार इनका हाथ लग गया ना हमारे सिर पे तो बस सब ठीक हो जाए। तो अगर आप इस तरह का पर्सोना बनाना चाहते हैं अपना, आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज इतनी हाई रहे कि लोग आपके साथ जुड़े रहें पॉजिटिव वे में, ठीक है, परमात्मा का आपके सिर पर हाथ रहे और आप दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या आपको पता है क्या होता है, परमात्मा आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आने देता, कभी आपको प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं आने देता। तो अगर आपका ये पर्पस है तो ब्रह्मास्त्र ऑयल आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा, स्पिरिचुअली हमेशा प्रोटेक्शन रहेगा, तलवार तो आएगी लेकिन गर्दन नहीं काट पाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र ऑयल बनाने के लिए, मैं ये वो ऑयल बता रही हूँ जो कि स्पिरिचुअली, अगर अभी मैंने आपको आयुर्वेदिकली नहीं बताया, आयुर्वेदिकली मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये ऑयल वो है जो हम मेडिटेशन में, अपनी माला पे, ठीक है, आप अपना ऑल्टर में स्प्रिंकल करना चाहते हैं, आप अपने आइडल्स पे करना चाहते हैं, आप अपनी बुक्स पे करना चाहते हैं, आप जर्नलिंग करते हैं तो आप अपनी जर्नल्स पे करना चाहते हैं, अगर आप आपका पाउच है, पर्स है, बैग है जिसमें आप कैश रखते हैं, आप अपनी सेफ तिजोरी के अंदर स्प्रिंकल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा घर, जिस घर जिन दीवारों के बीच में मैं रहता हूँ रहती हूँ वो भी पॉजिटिविटी से भर जाए, तो आप ब्रह्मास्त्र ऑयल को हर उस जगह पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। गाइस, जो मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ क्या वो आप लोगों को नहीं दिख रही हैं? मैम स्लाइड्स दिख रही है, हम्म, लेकिन इशू ये आ रहा है कि स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अब दोबारा चेंज? से प्लीज, अब दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए आप प्लीज। सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मतलब आप अगर शेयर कर दे मैं सिर्फ बोलती रहूं, ऐसा हो सकता है? मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज साइड में मेरी एक दूसरी मीटिंग और चल रही है, तो मैंने ठीक, ब्लूटूथ भी लगा रखा है और माइक भी यूज कर रहा हूँ। ओके सर। आज आज सर, मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ। हाँ, ओके सर, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, दिख गए। ठीक है सर, सर 1 मिनट में हाँ, और है ना इसको करूंगी चेंज, तो आप बताइए। आप डाउन एरो का बटन दबाइए। हाँ, चेंज हो रही है, ठीक है, परफेक्टली चेंज हो रही है। ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। कुछ होगा तो आप मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल कम बैक मैम। ओके ठीक है। सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके, ऑल राइट गाइज, सो मैं एक बार आप सभी को ये स्क्रीन दिखा देती हूँ जो मैंने इससे पहले दिखाई है, इन केस अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए।
ठीक है, इससे पहले मैंने ये स्क्रीन दिखाई थी, फिर मैंने ये। गाइज आप लोग प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन चेंज होता हुआ दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, आप सभी को दिख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब ना, आप लोग पता है क्या लिखेंगे? जो मैं अब आपको स्क्रीन दिखाऊंगी, क्या आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है इंग्रेडिएंट्स वाली? आप सिर्फ आई लिख दीजिएगा, आप बड़ा वर्ड भी मत लिखिए, सिर्फ आई लिख दीजिए, इंग्रेडिएंट का आई। ठीक है, बस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। चलिए, सो मैं बता रही थी आप सभी को कि जब हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऑरा क्लेंजिंग, ठीक है, उसके लिए ऑयल चाहिए, एक तरह का एलिक्सर चाहिए, तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करें। ठीक है, सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? सैंडलवुड, जिसको हम बोलते हैं चंदन। ठीक है, चंदन क्या करता है? आपके माइंड को शांत रखता है। आज मैं आपको ना एक बात बताती हूँ गाइस। मनी, मनी की एनर्जीज हमेशा साइलेंस में ग्रो करती है। मनी की एनर्जीज कभी भी नॉइस में ग्रो नहीं करती। आप सभी ने ये सुना होगा, लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जर्नलिंग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में ये करिए, वो करिए। क्यों? द रीजन इज सो सिंपल। शांति, पीस। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो आज नहीं तो कल तो मल्टी मिलियनियर बनते ही बनते हैं। सैंडलवुड, चंदन, आपके माइंड को शांत रखता है और आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। थर्ड आई पता है क्या है? थर्ड आई है आज्ञा चक्र। आप बोलिए, अपने माइंड से बात करिए और पूछिए भूख लग रही है, तो बोलेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है। लेकिन जब ये थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, तो ये आज्ञा लेना नहीं, आज्ञा देना नहीं, आज्ञा लेना शुरू कर देता है। आप बोलोगे ना अपने थर्ड आई को, वो वही चीज रियलिटी में टेंजिबल फॉर्म में आपके सामने रख देगा। सेकंड इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी, ऑयल के बाद, ऑयल के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं तुलसी के बारे में आपको पहले बताना चाहती हूँ। जगन्नाथ जी एक ऐसे फॉर्म है ठाकुर जी के, कृष्णा के, विष्णु के, ऐसे इनकारनेशन, ऐसे अवतार है। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा भी करोगे ना, थोड़ा सा, वो दौड़ के आ जाएंगे आपकी विशेष को पूरा करने। उनको तुलसी बेहद पसंद है, बेहद, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। आप सभी को ये बात पता होगी कि अगर हम अपने वाटर में, जो आप पानी पीते हो, आप तुलसी का पत्ता बॉईल करके वो वाला वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट करिए, वो इंसान नेगेटिव वर्ड भी बोल दे, इम्पॉसिबल। तुलसी ऑयल आपके ऑरा को क्लेंस करती है, आपके जीवन से नेगेटिविटी की रूट तक को हटा देती है। और जब नेगेटिविटी चली गई, 1D 2D रेल्म आपसे दूर हो गया और आप पहुंच गए सीधा फिफ्थ रेल्म में, 5D।
तो नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी कोई नहीं छीन सकता आपसे। अब आता है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, कपूर, कैम्फर। हर तरह की डार्क एनर्जीज से दूर रहता है। मैंने आप सबसे क्या बोला, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया राहु है। राहु, ये सोशल मीडिया आया तभी तो आप और मैं कनेक्ट कर पाए, था तो पहले भी, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, हम उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, हमने कभी भी उस पॉजिटिव एनर्जी को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। देखिए आज जाना है तो देखिए ना, अलग अलग कंट्रीज से, अभी मैंने आपसे बात भी नहीं करी है, अभी मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में, तो मुझे पता चलेगा दैट आप लोग तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, या फिर हो सकता है कि है ना बहुत दूर दूर से भी ज्वाइन कर रखे हो। तो हर तरह की डार्क एनर्जीज को रिमूव करता है और पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन से हमें रूबरू करता है। फ्रैंकिंसन, अम्म, ये दो ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हम लोबान कहते हैं, ठीक है। हमारे को साइकिक अटैक्स, मूड स्विंग्स से बचाता है और हमारी प्रेयर्स को भगवान तक डायरेक्ट पहुंचाता है। क्लोव ऑयल, नीम ऑयल, ये सब भी हमारे अंदर एंजाइटी को, हमारे अंदर कोई भी तरह की नेगेटिविटी है उन सबको दूर करता है। टर्मरिक एक ऐसा है जो कि हर तरह की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। जब हमें चोट लगती है तो हम हल्दी लगा लेते हैं ना, क्योंकि कोई भी तरह का बैक्टीरिया नहीं आएगा, वो एरिया क्या रहेगा, प्योर रहेगा, फॉर हीलिंग, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इंग्रेडिएंट इज काले तिल का ऑयल, ठीक है। सो इन सभी प्रोडक्ट्स को आप यूज करके, इन सब ऑयल्स को आप जब यूज करके एक ऑयल बना लेंगे, तो आप इन सब चीजों को जब आप अपने चक्रास पे लगाकर, अगर आप फॉर एग्जांपल मेडिटेशन कर रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप थर्ड आई पे इसको मसाज करते करते बीज मंत्र का जाप करेंगे। आप कर रहे हैं अपने रूट चक्रा का, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल, हार्ट, किसी भी चक्रा का आप मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप उसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप इस ऑयल को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर एरिया पर जब आप मसाज करते हैं, आप उस पर रब करते हैं, तो ये ऑयल आपको वहां पर हेल्प करता है उस पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेशन करने में। जैसे मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल बेनिफिट, आप इसको बनाकर इस ऑयल को आप अपने एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, गेट पे लगा सकते हैं, डोर पे लगा सकते हैं, टेम्पल में लगा सकते हैं। आप इसको अपने पूरे घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपने लैपटॉप को प्यूरिफाई करने के लिए थोड़ा सा साइड में लगा दिया, कोई भर भर के नहीं लगाना है गाइज, आपको बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है, ठीक है। तो आप जब इन सब चीजों को अपने इन जो जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई वहां पर अगर आप यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट, वो जगह, वो स्थान, वो पॉइंट, वो सब एक्टिवेट होते हैं। वाइब्रेशंस कैसी उनमें से निकलने लग जाती है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। गाइस आप लोग बस मुझे एक चीज बता दीजिएगा, क्या आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है? नेक्स्ट स्क्रीन के लिए आपको चैट बॉक्स में डालना है एन। ठीक है, देखिए ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए थे कि आपको कोई भी तरह का पेन है ना, नी पेन है या जॉइंट पेन है या थकान रहती है, ठीक है, तो आप इसको अपनी बॉडी पर कहाँ कहाँ लगाएंगे मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, ठीक है। ये आप ऑयल बना सकते हैं। वो क्या ऑयल है, आपको वही काले तिल लेने हैं, आपको कैस्टर ऑयल लेना है। हाँ, ये क्वांटिटी गाइस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लीज।
ठीक है, आपको ये बेस ऑयल रखने हैं, आप इन दोनों में से कोई एक भी ऑयल रख सकते हैं, आप दोनों लेना चाहें तो आप दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं प्रेफर करूंगी कि आप दोनों को लें, बट अगर आपको अवेलेबिलिटी ना मिले तो आप इन दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। ठीक है, मोर और लेस वर्क इन दोनों का सेम रहता है, किसी भी तरह की आपको इचिंग, जलन, ठीक है, इस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब इसमें आपको क्या लेना है, 2 टेबल स्पून आपको कैम्फर लेना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून आपको लेना है एजवैन। ठीक है, आपको 1 टेबल स्पून लेना है कलौंजी। ओके, 1 टेबल स्पून आपको लेना है फेनुग्री, मेथी। ठीक है, ब्राउन सीड्स आते हैं वो लेना है आपको। मेथी, वो जो ग्रीन वाले पत्ते होते हैं वो नहीं लेना है, कस्तूरी मेथी नहीं लेनी है, जो ब्राउन, जो हम कड़ी में इस्तेमाल करते हैं वो मेथी के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, अब आपको लेना है 10 to 12 गार्लिक। ठीक है, आपको गार्लिक, लहसुन लेना है और क्लोव्स लेने हैं। ठीक है, आपको 10 to 12 गार्लिक एंड क्लोव्स लेने हैं, लहसुन और लौंग। ओके, इन सब को आपको क्या करना है, इन सबको आपको हीट करना है। ठीक है, बेस ऑयल क्या रहेगा, काले तिल का तेल, कैस्टर ऑयल, इन सब को आप जब इन सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऑयल के अंदर आपको कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक, इनका जब तक उबाला ना आ जाए, जब तक ये बॉईल ना हो जाए, तब तक आपको इनके अंदर रखना है आपको। और जैसे ही ये हीट हो जाता है, एक उबाला आ जाता है, आप इसको गैस को ऑफ कर देंगे। ठीक है, और फिर जब आपका ये सब ठंडा हो जाएगा, ये जो अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार करे हैं ये आपके जब कूल डाउन हो जाएंगे, तब आप इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। ठीक है, आप हल्दी डालेंगे, हल्दी का पाउडर डालेंगे। ओके, अब इसमें ऑप्शनल है यूकेलिप्टस ऑयल, अगर आप अरोमा के लिए, ताकि आपको अगर कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस, किसी भी ओडर से कोई एलर्जी है तो आप उससे बचने के लिए यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, बट इट इज ऑप्शनल। अगर आपको अवेलेबल है तो आप डाल लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप इन्हें अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप इन्हें अपने मेडिटेशन में, चाहे जो भी मर्जी आपको चक्रा एक्टिवेट करना है, किसी भी चक्रा का आप पर्टिकुलर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, और क्लेंजिंग में यूज कर सकते हैं। आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, अपने पाम्स में। ठीक है, आप डिफ्यूजर्स में डाल सकते हैं, हर रूम में रख सकते हैं ताकि आप उसको इनहेल करें, आप स्प्रे बॉटल्स में डाल सकते हैं, आप अपने घर के किसी भी कोने पर, कोने कोने पर जाकर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया माला हो गई, या आप कोई बुक कर रहे हैं आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, आप अपने पिलो पर भी कर सकते हैं, आप अपने बेड पर भी रब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इट वाज नाइस एक्सप्लेनिंग यू ऑल। मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइज। इफ इन केस आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, अपना इमोटिकॉन वाला हैंड रेज करना है, एंड जैसे ही आप अपना हैंड रेज करेंगे आई विल गिव यू फैसिलिटी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, यस, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और आपने ग्राउंडिंग वाला जो ऑयल है, उसका नाम कुछ अलग ही है कुछ, और उसका बारे में आपने नहीं बताया था, और उसका हिंदी नाम क्या है? ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया है मैम, लेकिन उसका हिंदी नाम पता नहीं। ओके, ग्राउंडिंग के लिए मैंने आपको बताया था मग, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये है हमारा लुबान।
लोबान, ओके, थैंक यू। वसुधा जी। हाय मैम, मेरा भी एक्चुअली वही क्वेरी था, क्योंकि वो मिर आपने लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या म है। म the ओके, pronunciation is मर, Frankincense and इन दोनों ओके का मतलब होता है लोबान। ओके। और जो मैम आपने आगे लोबान कप्स देखे होंगे ना। यस यस, सम्रानी लोभान, हाँ, द बिल्कुल, बैलेंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है मैम। दूसरा मुझे पूछना था कि इस ऑयल को अभी हमने बनाया तो इसकी कोई शेल्फ लाइफ वगैरह होती है? देखिए, एसेंशियल ऑयल्स की कोई भी शेल लाइफ नहीं होती है, बट आप जब इसको बना लेंगे तो आप इसको ध्यान रखिए गाइस। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इन्हें चार्ज करने के लिए 24 आवर्स टू 48 आवर्स प्लांट्स के पास रखना है। ठीक है, इनकी कोई शेल लाइफ नहीं होती है, ऑयल की कोई शेल लाइफ नहीं होती है। आप इन्हें उतना ही बनाएं जितना आप यूज करें, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर आप बना लें। और क्या हम ये बना के, या जैसे मेरी सिस्टर है, यंगर सिस्टर, उसको भी दे सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। ओके ओके। मैम आप वो प्रिपरेशन वाला स्लाइड्स दिखा पाओगे क्या? मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको बता थैंक दूँ। यू। ठीक है, वैसे मैं आपको शो भी कर दूंगी, नॉट अ बिग डील। आपको एक पैन लेना है, बेस ऑयल डालना है। बेस ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, उन दो बेस ऑयल में से अगर आप दोनों मिक्सचर डालना चाहते हैं तो आप दोनों मिक्सचर डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उन दोनों में से केवल एक ही ऑयल आप रखना चाहते हैं, एक ही अवेलेबल है आपके पास, तो आप एक भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये सारे के सारे, आपको इंग्रेडिएंट्स की चाहिए। ठीक है, यू हैव। ओके, तो सारे के सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डालेंगे, क्वांटिटी जैसे कि प्रिस्क्राइब करी हुई है उसके हिसाब से। उसके बाद आप उसका जब तक वो उबाला आता है ना, दैट मीन्स कि वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुके हैं, ब्लेंड हो चुके हैं। फिर जैसे ही वो कूल डाउन हो जाएगा, आप क्या करेंगे, उसको उस ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून टर्मरिक, हल्दी पाउडर डालेंगे आप। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो उसके अंदर अरोमा आ जाए, है ना, किसी किसी लोगों को होती है ना एलर्जी, जैसे क्लोव्स है ना, या गार्लिक है, किसी किसी को किसी ना किसी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कपूर से होती है, कैम्फर से होती है लोगों को, तो यूकेलिप्टस ऑयल क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो वो आपको अपना असर तो दिखाएंगे, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस आपको एलर्जेटिक नहीं लगेगी, आपको सूंघने में, स्मेल करने में उसकी ओडर तकलीफ तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो आप ये करें, उसको 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक एज पर यू, है ना, आप उसे किसी भी प्लांट के आसपास रख दें, है ना, एक ग्लास बॉटल में बना लीजिए। कोशिश करिए जब भी आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो या तो आप किसी जो धातु होता है लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एक शुद्ध धातु जो होता है, आप उसमें उसको रखें चीजों को। ठीक है, या आप कांच ले लें, है ना। अब देखिए, कांच एक ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा मेटल है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कहीं पर भी, इट्स अफोर्डेबल, राइट। तो आप उसको कैसे भी कहीं से भी बाय कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर उसको रखें। ठीक है, वैसे तो उसकी एज सच कोई शेल लाइफ नहीं है कि आपको बस 2 डेज ही यूज करना है या ये यूज करना है। आप उसे कितनी भी देर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आप उतना बनाए, फिर यूज करें, फिर उसको बना ले, फिर यूज करें, फिर बना ले, फिर यूज करें। ठीक है, यस गाइस, एनी अदर डाउट? क्या आप सभी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। अच्छा, इतनी क्लियर वर्ड्स में मैंने बोला कि किसी को कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी है, आप सब बनाएंगे, बनाएंगे ना। आप सब इनको बनाकर आप ओकल्ट शाला, ठीक है, आप सभी के पास ग्रुप है, आप उसमें डालेंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा बनाने के बाद, आप उसको यूज करिए, बनाइए और ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस डालिएगा। ठीक है, क्लियर?
All right, all right. Sir, from my part, things are done. If anything you want to say. Thank you so much, ma'am, for explaining about mm, this Brahmastra. I hope everyone will create it and try करके experience share करेंगे. If you need the PPT of the today's session, you know that you need to subscribe our with us. We will share the PDF of the same. So stay tuned with us. We will going to share the next week का जो schedule है वो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर देंगे. कल मास्टर मलिन का सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा 7 बजे. तब तक के लिए हरिओम तात साथ. Thank